अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। इंस्टाग्राम पर आप बायो में जाकर व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और टिकटॉक के फॉलोअर्स प्रोफाइल में जाके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज मत किया करें। ओके, आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज़ हार्ट ब्रोकन। ये पर्सन हो सकता है हर्ट हैं किसी बात से, किसी सिचुएशन से, मे बी रिलेशनशिप में हर्ट हैं और रिलेशनशिप इनकी किसी के साथ भी हो सकते हैं। दोस्ती का रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बाप के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ आपके पर्सन हर्ट नज़र आ रहे हैं। आपके साथ इनकी सेपरेशन चल रही है। अफेक्शन और अट्रैक्शन इनको महसूस होती है आपसे, लेकिन हार्ट ब्रेक है, सेपरेशन है। सो मे बी इस इंसान ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है या ये कांटेक्ट करना चाहता है, बट दे डोंट हैव एनी वे कि आपको कैसे कांटेक्ट करें। अट्रैक्शन इनको महसूस होती है, आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन हुई है और यस, किसेस, अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ रही है। सो आप गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में नहीं है। दूसरी तरफ ये एनर्जी दिख रही है कि आपसे इनको मोहब्बत हुई, लेकिन इन्होंने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा किसी और से शादी करके। सो वो जो लव की एनर्जी आपको इन्होंने दी थी वो कहीं और दे दी। सो ये हो सकता है अभी न्यूली वेड हैं और यस, इन्होंने मास्क चढ़ा रखा था और वो मास्क आप देख नहीं सके। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स अभी भी हाइड कर रहे हैं और इन्होंने अपने आप को पर्सोनिफाई किया हुआ है। डुअल फेस, डुअल पर्सनालिटी, लोगों के सामने कुछ हैं, आपके सामने कुछ हैं और गैस लाइटिंग करनी इनको आती है। मे बी कमिटमेंट आपसे की है, शादी कहीं और की है, लगाई कहीं और बुझाई कहीं और। सो आपके पर्सन इस वक्त मास्क के अंडर क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ में लेके जाना चाहते हैं और अपना इनर चाइल्ड भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट फेज़ इनका एडिक्शन, ऑब्सेशन, को डिपेंडेंसी, पोजेशन और रिस्ट्रिक्शंस में दिखता है। आप लोगों को इनकी एडिक्शन है, आप अभी तक इनसे जान नहीं छुड़ा पाए या आप अभी तक इस इंसान को भूल नहीं पाए हैं। आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को। हो सकता है आपने रोकने की कोशिश भी की है इनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके और आप लोग मिरर सोल्स हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। डुअलिटी में है आपका पर्सन और आपका रिलेशनशिप। यूनियन आपको चाहिए या आप इस इंसान के साथ अपनी कंप्लीशन चाहते हैं और आपको लगता है कि इससे बेहतर सोलमेट आपका कोई नहीं हो सकता। तो नहीं, इनको इनका सोलमेट मिल चुका है किसी और की सूरत में और ये उनके साथ अभी हैप्पीनेस और एक्सपेंशन को इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में है और आपके हवाले से देखा जाए तो आप लोगों को अपनी कोडिपेंडेंसी इस इंसान पे ख़त्म करनी पड़ेगी। आप लोग अपने आप के साथ ही नुकसान कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको स्पाई कर रहे हैं। आपको मुसलसल ऑब्सेशन हो गया है इस इंसान का कि इस इंसान ने मुझे धोखा कैसे दिया और इसने कहीं और जगह शादी कैसे की, इसने मुझे क्यों नहीं बताया और इसने मुझे क्यों चीट किया। आप इस रिपीटेटिव पैटर्न में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं। बार बार आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। यहाँ पे गोल्डन मिरर की एनर्जी है, वही चीज़ मिररिंग ईच अदर। और मे बी दिस वाज द वन साइडेड रिलेशनशिप। शुरुआत आपके पर्सन से हुई थी, लेकिन अब सारे रिश्ते का बोझ आपके कंधों पे है। आपने ही इस रिश्ते को इतना सीरियस ले लिया, हालांकि वो इंसान आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो फिर आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। यू आर अ ऑप्शन। आपको ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, आप ऑप्शन है इस इंसान की ज़िंदगी में और आप जब इस इंसान की इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक हो सकता है। यहाँ ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है और कार्मिक है।
अब तीनों टाइप के रिलेशनशिप यहाँ पर निकल कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिश्ता जो सोलमेट से शुरू हुआ था वो ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हुआ और ट्विन फ्लेम से वो कार्मिक में कन्वर्ट हो गया। हालांकि होता ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप आपका सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपका सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है जब आपकी यूनियन हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम तो बहुत मुश्किल होता है कि वो इस दुनिया में एक दूसरे से यूनियन में आए, लेकिन उनका 3D वर्ल्ड में अगर यूनियन नहीं भी होता तो 4D वर्ल्ड में वो अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, यूनियन में रहते हैं। और इसी तरह जो सोलमेट होते हैं वो यूजुअली ऐसा नहीं होता हमेशा सोलमेट रहें। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में कार्मिक बन जाती है तो आपका सोलमेट कार्मिक में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पेन देने लग जाता है। आज की एनर्जी आप लोगों के पर्सन की यही लग रही है कि ये आपके लिए कार्मिक है और आपको चेज़र एनर्जी से बाहर आना है। हार्ट ब्रोकन है, आप एडिक्शन में हैं इस इंसान की, चेजिंग एनर्जी में है, गर्ल विद द स्नेक। सो दिस इज़ प्योरली आ नार्सिसिस्ट पैराडाइम रिलेशनशिप, जिसमें सिर्फ आप हैं जो इस इंसान के सामने भीख मांग रहे हैं, इस इंसान के आगे बैक कर रहे हैं और इस इंसान को रोक रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, रो रहे हैं और इस इंसान को ये कह रहे हैं कि मुझे मत छोड़ो। बाउंड्रीज़ नहीं है आप लोगों की और यहाँ पर आप लोग अब्यूज़ हो रहे हैं ईजीली। सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन अ रिलेशनशिप कि आप अपने आप को हर्ट करने दे रहे हैं। वाई? आज आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं है। सिडक्शन, आप हो सकता है इस इंसान को सेड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं, डेट पे बुलाना चाहते हैं, या आप इस इंसान को वापस हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये इंसान एक दफ़ा आपसे दोबारा बात करे, मुलाकात करे, तो आप इसको सेड्यूस करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देंगे और इसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये आप लोगों को चूज़ करे, लूज़ ना करे। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि आप गलती पे हैं। आप हो सकता है कामयाब हो जाएं इस मकसद में, लेकिन वही बात है, ये आपको मिरर करेंगे। जस्ट वक्ती तौर पर आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप मज़ीद टेंशन में और अजियत में जाएंगे। नॉट अनफ, ये चीज़ आपके लिए अनफ नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान की सारी एनर्जी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, किसी और की तरफ जा चुकी है, या ये इंसान किसी और को अपना सब कुछ दे चुका है। एंड यू हैव टू एडमिट इट, मूव ऑन, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन।